काल भैरव महाकाल के चरण स्पर्श करते हुए करते रीडिंग की शुरुआत दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहता है, दिल की बात सीधे आप तक, ठीक है। सो वी हैव द 5 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, कैट टैरो, मून ओरेकल, गॉडेस ओरेकल, फॉर्चून कुकीज एंड ट्विन फ्लेम ओरेकल, ठीक है। तो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो हाउ टू टैकल विद दीज? ओके, सो वी विल कनेक्ट थ्रू इट एंड लेट्स कनेक्ट बाय द लेफ्ट वन। So let's connect with the twin flame oracle, ठीक है। और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती हैं। हम आज अलग ही पैटर्न से कार्ड चुनने वाले हैं। सो लेट्स सी कि क्या आता है। देखिए, चलो कुछ कार्ड चुनते हैं, 1 and 2, ठीक है। अब एक और कार्ड चुनते हैं, 3, ठीक है। बस 3 कार्ड बस हो गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है फॉर द ट्विन फ्लेम ओरेकल। फर्स्ट जो कार्ड है वो है हार्ट मेल्टेड। वाओ, बहुत ही वंडरफुल कार्ड। कहने का एक कार्ड कनेक्ट होता है डायरेक्टली उनके हार्ट से। आई थिंक आपको देख के इनका हार्ट पिघल सा गया है। ओके, क्या ये आइसक्रीम बन चुके हैं? ओके, मे बी। देखो, आई थिंक आपसे लेके जो भी शिकायतें थी वो दूर हो गई हैं। दिल में जो मैल था वो चला गया है। कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन वापस से आपसे जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेकंड कार्ड है वो लव सीजन। सो यस, दैट्स वंडरफुल थिंग। ये पर्सन वापस से आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। मे बी अगर आप दोनों बहुत दूर रहते हैं, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, अगर किसी कारण से आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही थी, शायद चार्जर नहीं था या फिर फ़ोन ख़राब हो गया था या फिर उनका मूड सही नहीं था, व्हाटएवर, तो अब ये वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं। एक्चुअली इस कार्ड है वो है फेस इट गो थ्रू, ठीक है। ये थर्ड कार्ड आ गया है। देखो, कहीं ना कहीं अभी पर्सन जो है वो अभी अपने मन को तैयार कर रहा है, ठीक है। मे बी शायद वो किसी बात को लेकर परेशान था, शायद उसे डर था कि क्या उसकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी या फिर उसके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, व्हाट अबाउट दैट, अगर आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं या फिर समवेयर, मे बी शायद आपके बारे में किसी को पता नहीं है, तो अगर किसी को पता लगा कि ये सिंगल नहीं है, ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड और शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड, देन व्हाट। तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन इस बात से परे हो रहे हैं एंड दे जस्ट वांट टू कनेक्ट विद यू। अब चाहे जो हो जाए, इफ द पर्सन हैज़ ट्रू लव, तो वो अपना प्यार आपके सामने रखना चाहते हैं एंड दैट्स समथिंग विच दे वांट टू टेल यू ऑल अबाउट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ हैं, देखते हैं उसमें से क्या रीडिंग आती हैं। एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड उनके लिए। देखते हैं क्या रीडिंग आती हैं। पहला आपके लिए और दूसरा उनके लिए, ठीक है। चलो, हमने 2 कार्ड चुन लिए हैं। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, ठीक है। पहले मैं रखता हूँ कार्ड्स को सही जगह पे, ठीक है। समटाइम्स इट टेक्स टाइम। ओके, यस, हो गया है। देखो, आपके लिए जो रीडिंग आ गई है वो है चैलेंजेस। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजेस हैं यहाँ पे। द फर्स्ट कार्ड जो कह रहा है, टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर वर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको आज ऐसा एक सोल्यूशन मिल रहा है कि यू जस्ट हैव टू लीव द प्रॉब्लम असाइड। प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा मत सोचो, उसको जाने दो। कई बार हम चीज़ों में उलझ जाता है। ये ऐसा है कि स्पाइडर वेब, जिसे हम मकड़ी का जाला कहते हैं। अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा जाला है जिसमें इंसान भी फंस सकता है, तो अगर आप इसमें फंस जाएंगे तो क्या होता है ना, जितनी आप हलचल करते हैं उतने ही उसमें अटक जाते हैं। फिर जैसे कि दलदल, जितनी आप हलचल करते हैं उतने आप धंस जाते हैं। तो बस वही है, आपके इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा झटपटाइए मत। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कुछ कहा और आपको लगा कि आपको किसी को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, झट से वहाँ से चले जाइए, वरना फिर तकलीफ होती है। सो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को बस आपसे जेलसी फील होती है या फिर जस्ट वांट टू हर्ट योर इमोशंस, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप हर्ट हो, कि आप खुश हैं और वो देख नहीं सकते। सो दैट इज़ अनदर थिंग फॉर यू। सेकंड कार्ड जो आ रहा है उनके लिए वो है ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर सिंगल्स एंड करियर एडवांसमेंट फॉर अदर्स, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं पे अगर आप दोनों दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, तो वापस से जुड़ रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू कनेक्ट ईच अदर। अगर दूरियां बढ़ रही हैं तो फाइनली द पर्सन इज़ गोइंग टू कनेक्ट यू। आपसे बहुत ही जल्द कॉल कर सकते हैं और अपनी दिल की हालत आपसे साझा कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग द फॉर्चून कुकीज फॉर टुडे। और अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है, गॉडेस ओरेकल, ठीक है। हम 2 कार्ड लेते हैं गॉडेस ओरेकल से। पहला कार्ड आ गया, ठीक है, और एक और कार्ड लेते हैं। चलो, 2 कार्ड तो आ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या आती है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है डेडिकेशन, ओके। 2 और चैलेंजेस विल रीप रिवॉर्ड्स, ठीक है।
अभी तक इस पर्सन ने जितनी भी कोशिश की हैं आपको मनाने की, या फिर जिस तरह से आप दोनों का लव अफेयर शुरू हुआ था, इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेडिकेट होना, डेडिकेटेड होना। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना, ऐसा होता भी है, अगर हम जॉब कर रहे हैं, फिर हमारा खुद का बिजनेस है, तो कई बार ऐसा मोमेंट आता है कि हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। हम कहते हैं कि खाने के लिए भी वक्त नहीं है, और हम कहते हैं कि अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि प्रोजेक्ट असाइनमेंट कब कंप्लीट होगा। तो दैट इज़ वेरी इसेंशियल। तो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि उनके जॉब के लिए ज़रूरी है, वैसा भी आपके प्यार के लिए भी ज़रूरी है। इस पर्सन को डेडिकेशन दिखाना ही पड़ेगा। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नर्चरेंस, यानी कि रिस्टोर योर बैलेंस, ठीक है। अभी तक अगर आप दोनों के बीच तू में हो रही थी, या फिर कहीं ना कहीं पे बैलेंस रिस्टोर नहीं हो रहा था, तो ये बैलेंस रिस्टोर करने की सही वजह है, ठीक है। देखो, आपने शायद अपने करियर को चांसेस दिए हैं, या फिर अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी है, लेकिन अभी आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पल है जहाँ पे आपको अपना रिश्ता सुधारने की ज़रूरत है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक खरगोश हैं और एक आई थिंक लोमड़ी हैं, दोनों दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द मदर अर्थ। तो मदर अर्थ सबको नर्चर करती है। बस वही है कि आपको एक दूसरे को नर्चर करने की ज़रूरत है, कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द मून ओरेकल। देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, ठीक है। चलो, बस हमें 2 कार्ड चुनने हैं, आज हम 4 कार्ड नहीं लेंगे, बस 2 ही कार्ड लेंगे, ठीक है। सो वी गॉट द 2 कार्ड्स ओवर हियर फॉर द मून ओरेकल, और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ठीक है। देखो, पहला जो कार्ड आ गया है यहाँ पे वो है बहुत ही वंडरफुल कार्ड, माइक्रोमून। यस, इट्स ऑल अबाउट लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स, ठीक है। ये पर्सन शायद दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मैंने एक गाना देखा था ऋत्विज व्हाटएवर सेज, ओके, SAG। तो उस गाने में क्या दिखाया गया है कि एक लड़का जो उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है और लोग उससे कैसे पेश आते हैं, लेकिन फिर उसे कोई अपना सा मिलता है और फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और तब जब उसे कोई मिलता है तो वो दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देता है। बस वही है, इस पर्सन को भी अपनी एंग्जाइटीज़ छोड़नी होगी। शायद ये बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है, लाइक सोसाइटी क्या कहेगी, व्हाटएवर। कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है, लाइक मे बी वो किसी से भी प्यार करता है, जिससे शायद सोसाइटी कुड क्वेश्चन अबाउट इट। जैसे कि मान लीजिए योर रिलीजन इज़ डिफरेंट और वॉट एवर, दिस पर्सन कुड बी थिंकिंग अबाउट इट, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट। शायद दोनों के जॉब्स अलग अलग हैं, या फिर आप दोनों अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, या फिर अलग अलग शहरों में, या फिर अलग वर्ल्ड में रह रहे हैं, इट्स लाइक 2 डिफरेंट कंट्रीज़। तो कैसे होगा? लेकिन अगर आप प्यार करते हो तो उसके लिए कोई गिले शिकवे नहीं है। यू कैन कनेक्ट टू ईच अदर, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों ने शादियाँ की हैं, इंटरनेशनल शादियाँ की हैं, ओके, एंड काफ़ी खूबसूरत से निभाई भी है, सो लाइक दैट। आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको एंग्जाइटीज़ छोड़नी होगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है ये, दैट इज़ 1 and give us 3, आई टीच पीपल हाउ टू ट्रीट मी। यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो दूसरों को अभी समझाना चाहता है कि मुझे कैसे ट्रीट करो, तो समवेयर यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी आ रही है। दिस कुड बी अ पर्सन लाइक लेस्बियन और गे, आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फाइंड लव, उसे भी प्यार की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्यार नहीं मिल रहा है, तो अभी वो लोगों को बता रहा है कि आप मुझे गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ट्रीट मी लाइक अ ह्यूमन, ओके। सो ये बात यहाँ पे कहीं ना कहीं पे है। मेरे हिसाब से अगर इस पर्सन को अपना साथी नहीं मिल रहा है तो शायद ये पर्सन उसको बहुत जल्द ढूंढ लेगा, और आप इसके साथी हो तो कुछ भी करके ये पर्सन आपसे ज़रूर कनेक्ट होगा। बस उसको थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि ये अपने ही दुनिया में खोया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्या टैरो से हमें क्या मिलता है। 5 कार्ड निकालेंगे, 1 2 3 4 और एक फाइनल 5, ठीक है। तो चलो 5 कार्ड्स हमने लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स, ठीक है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है दी एम्प्रेस, जो कि है रिवर्स्ड। तो रिवर्स कार्ड आ गया है। देखो, इस पर्सन की अभिलाषाएं जो हैं वह भी थोड़ी सी साइड में रखी। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन अभी आपके साथ सेक्सुअली कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है, तो नहीं, ये पर्सन सोच रहा है कि आप दिल से कब मिलोगे, आपके मन कब मिलेंगे, शायद उसे लग रहा है कि काफ़ी सारा वक्त ज़ाया हो चुका है, और अब इस पर्सन को आपके साथ एक ठहराव चाहिए,
जैसे कि आपके कंधे के ऊपर सर रख रहा है या फिर आपको अपनी सारी बातें बोल रहा है, और आप भी उनकी बातें एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे छोटी मोटी बात हो कि शायद उनको अपनी कोई बचपन की कहानी याद आ गई, या फिर उन्हें आज पहली बार किसी से शेक हैंड किया, फिर पहली बार उन्होंने किसी के साथ कॉफ़ी पी बाहर जाके। तो ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं जिसको किसी के साथ उनको शेयर करना था लेकिन अब तक शेयर नहीं कर पाए। सो दैट्स वन थिंग वाई दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। सेकेंड जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स जो कि है रिवर्स। तो ये अपने एक नेगेटिव इम्पैक्ट से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स में क्या होता है कि इंसान अपने ही परेशानियों से जूझता है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ गया है, ये पर्सन अभी उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहा है। मतलब मान लीजिए किसी ने इसको बंद कर दिया था अंदर से, तो इन्होंने अंदर से कुंडी लगाई थी, बाहर से एक्चुअली किसी ने कुंडी नहीं लगाई, बस दरवाज़ा खींच के रखा था। अब जैसे ये कुंडी खोलेंगे दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाएगा। तो ये हो रहा है उनके साथ और तुरंत आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून जो कि है रिवर्स। तो कहीं ना कहीं उनके थिंकिंग के ऊपर भी इफ़ेक्ट हुआ है। कई लोगों को ओवर थिंकिंग की हैबिट होती है, फिर उनको दवाएं लेनी पड़ती हैं, फिर उनको नींद नहीं आती और स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। तो ये थिंकिंग उनकी बदल रही है, मतलब सही तरीके से वो अभी दुनिया को देख रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है एक कैट है जिसको क्या लग रहा है कि चीज़ें बड़ी हैं, लेकिन एक्चुअली ये पर्सन अभी फुल माइंडेड फुल पावर में है, ठीक है। तो अपना वजूद वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है, अगर सभी रिवर्स ही कार्ड आ गए हैं, ठीक है, हम रिवर्स ही कार्ड लेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स जो कि है रिवर्स। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स का क्या मतलब होता है कि आपको किसी को धोखा देना होता है, फिर किसी ऐसे लोगों का साथ छोड़ना होता है जो आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, और जैसे आपको कार्ड आ गया था मून ओरेकल में से, कि ये पर्सन अभी लोगों को बताएगा कि मुझे कैसे ट्रीट करना है। तो समवेयर अगर कोई इनका पर्सन है, चाहे वो कोई इनका ऑफिसर हो या फिर कोई इनका दोस्त हो, अगर उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता तो उसे शायद कहेगा ये पर्सन कि यू नीड टू ट्रीट मी वाइजली एंड पर्टिकुलर आप मेरे साथ बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते। सिमिलरली कहीं ना कहीं पे बात ऐसी हो सकती है कि मे बी शायद फैमिली मेम्बर इससे खफा है कि बहुत सालों से ये शादी नहीं कर रहा है। तो रीज़न ये भी है कि वो कहीं से को ढूंढ रहा था, जिसको ढूंढ रहा था वो तो आप ही हो लेकिन शायद घर वालों का प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है कि मे बी आप बहुत हाई फाई हो, या फिर आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हो या फिर आपका कल्चर अलग अलग है, आपने टैटू बनवाया है तो ऐसी कई सारी बातें हो सकती है। अब उनको चुप कराना होगा, ठीक है। ये कहेगा कि ये इनकी पर्सनल चॉइस है। और जो फाइनल कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो कि रिवर्स। तो ये पर्सन अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन डायरेक्टली जंप करेगा तो ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो आपको ज़रूर बताएगा। इसको बस अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि ये आपसे कितना प्यार करता है। तो इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।